हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैप का जो इंडियन मैप का सीरीज चल रहा है उसका तीसरा क्लास है। और इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे कि कितना अक्षांश से कितना अक्षांश दक्षिण से उत्तर तक, फिर आपका पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार है। ठीक है। फिर भारत में जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हैं, तो इस सब के बारे में बेसिक जो क्लास है, अभी बेसिक क्लास चल रहा है, तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधे पाठ्य पुस्तक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि पृथ्वी के पूरे बीचों बीच से, पृथ्वी के पूरे बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि हाँ सर, इसको कहते हैं आपका भूमध्य रेखा। ठीक है। तो पूरा बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं। तो ये जो है आपका, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है। तो ये है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे 23.5 डिग्री के आसपास जो रेखा गुजरती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा। कौन सा रेखा है ये? कर्क रेखा। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा रेखा गुजरती है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा गुजरती है इस रेखा को कहते हैं आपका क्या, मकर रेखा। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमको बताइएगा कि ये बताइए आपकी कौन सी रेखा भारत से होकर गुजर रही है। तो आपको पता है कि सर बीच में है ये भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है ना, तो यह है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर भारत है, नीचे है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, नीचे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री ऊपर क्या है, मकर रेखा। तो 0 डिग्री से ऊपर है ना, ये 23.5 डिग्री जो है ये कर्क रेखा, यही ना भारत से गुजर रही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है। तो जब इस 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत से गुजर रही है तो आप कहेंगे कि भारत से गुजरने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है। तो आप कहेंगे कि सर कर्क रेखा है। कौन रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है। तो इस चीज को आप बताएंगे। ठीक है। फिर हम आगे बताएंगे, पहले राज्य का नाम याद करवाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हाँ कितना राज्य से ही होकर के गुजरती है। अब आप यहाँ देखिए, ये जो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री हम मान रहे हैं ना, इसको 0 डिग्री मान रहे हैं भूमध्य रेखा को, तो इससे ऊपर जितने जाइएगा उतना ही आपका डिग्री बढ़ते जाएगा। तो इससे 8 डिग्री कितना, हाई जो है हाई, ये स्थलीय भाग, सबसे भारत का नीचे वाला स्थलीय भाग है, इसका नाम है कन्याकुमारी। तो ये जो है, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो हो जाता है 8 डिग्री कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक इसका कुल विस्तार है। ठीक है। तो 0 से 8 डिग्री 4 मिनट जब ऊपर जाइएगा तब आपका कन्याकुमारी आएगा। ठीक है। जो भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय भाग है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर हम पूछे कि ये सबसे नीचे स्थलीय भाग, तो 8 डिग्री 4 हो गया, लेकिन आपको आगे मैप में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है जो टूटा हुआ भाग में है। ठीक है। तो इसका जो सबसे नीचे वाला भाग है उसको हम कहते थे 1985 तक पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे भारत के सबसे दक्षिणतम भाग को इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया। ठीक है। तो 1985 तक था पिगमिलियन पॉइंट और अब नाम दिया गया इंदिरा पॉइंट। तो अगर पूछेंगे कि सबसे दक्षिणतम स्थलीय भाग, स्थलीय भाग, तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। ठीक है। लेकिन सबसे दक्षिणतम स्थलीय भाग अगर नहीं दे, सीधे दे सबसे दक्षिणतम स्थान भारत का, तो आपको कहना है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है।
6 डिग्री 45 मिनट। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, इसको अच्छा से समझते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये जो है सबसे नीचे वाला स्थलीय भाग है, ठीक है। सबसे नीचे वाला क्या है? स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है। इस पे ये कलर आपका नहीं आ रहा है, चलिए रेड को ले लेते हैं। तो इस सबसे नीचे वाला स्थलीय भाग है, ठीक है, ये कन्याकुमारी है। तो यहां से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर आपको आप मान लीजिए कि ये जो है आपका भूमध्य रेखा, ये बीच से आपकी कर्क रेखा जा रही है, ठीक है। तो यहां से ही डिस्टेंस है 8 डिग्री 4। लेकिन अंडमान निकोबार, अभी हम देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जैसे देख रहे हैं, देखिएगा, आइए यहां पर ध्यान दीजिए। इसमें थोड़ा आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, इसमें देखिए, देखिए आपको पता है बाबू कि नीचे वाला जो एरिया है, नीचे भूमध्य रेखा है, ऊपर यहाँ पे कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब देखिए यहां से हॉई वाला जो एरिया है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। लेकिन अंडमान निकोबार को देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार को, ये जो है अंडमान निकोबार का नीचे जो है ग्रेट निकोबार वाला एरिया है। क्या है? ग्रेट निकोबार वाला एरिया। तो ये जो है, तो हई देखिए यहाँ है, ये एरिया यहाँ खत्म हो जाता है। अगर ये हिसाब से आप अगर जाते, ये हिसाब से जाते तो इसको यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन भारत का ये जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है यहाँ तक आता है। कहाँ तक आता है? यहाँ तक। यानी ये बताइए, ये ऊपर गया था 8 डिग्री 4, अगर इसे तनका नीचे रहता तो थोड़ा कम होता ना? तो हाँ सर बिल्कुल कम होता। तो कितना कम होता बाबू? तो यहाँ पे जो है ये होता 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से ऊपर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, इसका नाम हम पूछेंगे तो आपको कह देना है क्या? पिगमिलियन पॉइंट। कहिएगा आप सर, पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट पहले नाम था। क्या नाम था? पिगमिलियन पॉइंट। कब तक? 1985 तक, ठीक है। उसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो अब जो है अब इसका नाम है, ये है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये पिगमिलियन पॉइंट नाम अब इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट जो नाम है, तो ये इस पॉइंट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को, जो सबसे दक्षिणतम है। और हॉई वाला जो है सबसे दक्षिण वाला, ई वाला एरिया जो स्थलीय है, ये है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ध्यान से समझिएगा। ये पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जो है, तो ये सबसे भारत का दक्षिण वाला एरिया है। एकरा से जब नीचे हॉई है तो सबसे दक्षिण वाला एरिया कौन होगा? ये ग्रेट निकोबार होगा। अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत जो आता है ग्रेट निकोबार, इस सबसे दक्षिण वाला एरिया होगा। तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम एरिया है, तो वो भूमध्य रेखा से कितना डिग्री? तो आपको कहना है कि 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। अगर स्थलीय लगा दे यानी जमीन का बात हो, तब कहना है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। पूछेंगे जमीन वाला एरिया सबसे दक्षिण वाला, तो कहना है कन्याकुमारी। और पूछेंगे कि ऐसे नॉर्मल सीधे पूछ देंगे, तो आपको क्या कहना है? पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। पूछेंगे पिगमिलियन पॉइंट नाम कब तक था? तो 1985 तक। और उसके बाद में इसका नाम क्या हो गया? तो इंदिरा पॉइंट नाम हो गया। फिर हम पूछेंगे बताइए भूमध्य, भूमध्य जो रेखा है, तो भूमध्य रेखा से ये जो है इंदिरा पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस कितना है? तो आपको कहना है कि सर जी भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट का डिस्टेंस 876 किलोमीटर है। तो आप यहां पे लिख लीजिएगा भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट का डिस्टेंस, इंदिरा पॉइंट का डिस्टेंस, इंदिरा पॉइंट का डिस्टेंस, इंदिरा पॉइंट का दूरी 876 किलोमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, दूरी है 876 किलोमीटर। और उसके बाद में अगर हम पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप जो देख रहे हैं ना, टूटल फुटल है ने, टूट टूट के एकदम बुक नहीं लिखा हो गया है, ठीक है। शीशे के कई टुकड़े हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे, ठीक है। तो ये शीशा शीशा के बोतल की तरह मान लीजिए कि था, और टूटा और टूट के इधर उधर बिखर गया, ठीक है। तो वही चीज है, क्या हुआ, इसका कारण क्या था। तो 2004 में भूकंप आया था, जिसके कारण इसका बहुत सारा हिस्सा समुद्र में चला गया, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप का बहुत सारा हिस्सा 2004 में भूकंप आया था, जिसके कारण इसका बहुत सारा जो हिस्सा है वो समुद्र में चला गया, ठीक है। फिर जो टूटा तो टूट भी गया, बहुत सारा भाग टूट के इधर उधर थोड़ा गैप वगैरह जो है तो वही बना हुआ है, आप देख रहे हैं ना, टूटा हुआ तो वही आपको दिख रहा है। तो ये भी याद रखना है कि किस समय भूकंप आया जिससे इसका बहुत सारा हिस्सा पानी में भी डूब गया, तो कहना है 2004, ठीक है। उसके बाद सबसे दक्षिणतम भाग तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, दोनों नाम है, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। और अक्षांश में आपको लेना है, क्योंकि जो सीधा वाला लाइन होता है वो क्या होता है, अक्षांश होता है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में अच्छा से आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। एक बार आप इधर आइएगा, इधर देखने का कोशिश करिएगा बबुआ। देखिए यही जो है ना, ये पूरा अंडमान निकोबार है, यहां से लेकर के हाई जो है पूरा अंडमान निकोबार है। ये क्या है, पूरा ये सब अंडमान निकोबार है। देखिए टूटा है, फिर यहाँ कुछ भाग है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ टूटा, तो टूट टूट के क्या हुआ है, अलग अलग भाग में बट गया है। स्पेशली इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि चलना होता है तो सबका एक सीढ़ी होता है, पहले सीढ़ी, दूसरे सीढ़ी, तीसरे सीढ़ी, एक तरीका से चलना होता है। ये नहीं कि वहां है एक बैठ के और सीधे 10 नंबर सीढ़ी पर चढ़ गए, समझे, तब बाकी 2 3 4 का राज नहीं जान पाइएगा, आप फिर मुंहकुरिए गिर जाइएगा, सीधे 10 नंबर पर चढ़ने का कोशिश करिएगा। तो समझ रहे हैं ना बात। तो इस सब के बारे में हम डिटेल से तब डिस्कस करेंगे जब पहले बेसिक बताने के बाद में हम एक एक केंद्र शासित प्रदेश, एक एक राज्य को लेते हुए चलेंगे, तो उसी में हम अंडमान निकोबार को भी पकड़ेंगे और फिर इसका पूरा हम निचोड़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना जानिए कि यही जो सबसे नीचे वाला एरिया है ना, नीचे वाला, तो यही है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। हाँ, तो ये है पूरा अंडमान निकोबार, जो हाई वाला जो एरिया है ना, हाई वाला एरिया देख रहे हैं, तो यही है, ये वाला एरिया को यहाँ पे विस्तार करके विस्तृत रूप में आपको दिखाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब इसको हम मिटाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे क्या, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपना, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ के भर पे रहिएगा नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई का, पढ़िए और उसको लिखिए, समझे। हाँ, नहीं लिखिएगा तो बड़ी दिक्कत है, ठीक। तो आप क्या करिएगा कि इसको लिखते चलिएगा, अपना नोट्स बनाते चलिएगा। फिर कोई अगर दिक्कत हो ना, तो आप क्लास देख रहे हैं ऑफलाइन में कमेंट कर देंगे, सर जी यहाँ समझ में नहीं आया, तो ऑनलाइन वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कमेंट पढ़ करके आपका उत्तर दे देंगे, ठीक है। बशर्ते शर्त यही है कि क्लास को पूरा देखना है। अब बीच में क्लास देखे और आधा अधूरा कमेंट कर दिए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सबसे उत्तर दक्षिण वाला बिंदु का नाम, तो सबसे उत्तरतम अगर हम पूछे कि सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है उसका नाम क्या है, ठीक है, तो आपको कहना है कि सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। आप कहिएगा कि बताइए सर जी याद तो हो ही नहीं रहा है, इंदिरा कौल हमको याद ही नहीं हो रहा है। तो आप देखिए जब कॉल आता है, कॉल ऊपर इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपको कहना है कि सर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो जब कॉल आता है, हेलो कौन बतियाते हैं, तो जब कॉल आता है फोन पर बतियाते हैं, तो कॉल बताइए माथा का लगे रखते हैं कि गोड़ का लगे लेके चल जाते हैं, माथा का लगे रखते हैं। माथा सबसे ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। तो कॉल आता है तो जब उठाते हैं आप कान का लगे रखते हैं, सबसे ऊपर वाला भाग में रखते हैं, तो इसीलिए इंदिरा कॉल, इंदिरा का कॉल आया, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग को इंदिरा कॉल,
और नीचे वाला भाग को इंदिरा पॉइंट। तो आप जहां खड़ा रहते हैं, जिस जगह पर खड़ा रहते हैं, किसी न किसी पॉइंट पे खड़ा रहते हैं कि नहीं। कोई सरफेस है ना जहां पे खड़ा रह रहे हैं, तो किसी न किसी आप पॉइंट पे खड़ा रह रहे हैं। तो खड़ा है, सबसे नीचे वाला भाग धरती पर खड़ा है ना, तो सबसे नीचे वाला भाग जो है तो उसको कहें इंदिरा पॉइंट, यानी किसी न किसी पॉइंट पर ये है, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला भाग तो कॉल आ रहा है, बतिया रहे हैं कान में सटा के, तो इंदिरा कॉल, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पूर्वी जो भाग होता है तो इसका नाम सीधे आपको याद रख लेना है, कीबीथू। क्या? कीबीथू। और सबसे पश्चिम वाला जो भाग होता है इसका नाम है गौहर माता। तो इसको कहते हैं गौहर माता। पश्चिमी भाग जो है तो इसको हम कहेंगे क्या? गौहर माता, ठीक है। और सबसे जो पूर्वी भाग है तो इसको आप कहिएगा क्या? कीबीथू। क्या कहिएगा? इसको कहिएगा आप कीबीथू। कीबीथू या वलांगू भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इतना ही याद रखिए। तो इंदिरा कॉल सबसे ऊपर, सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट, उसके बाद में पूरब में कीबीथू और पश्चिम में गौहर माता, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज आपको याद हो गया होगा, समझे? हाँ। अब देखिए अगर आपको क्लास अच्छा लगता है ना तो क्लास को आप लोग लाइक वगैरह कर दिया कीजिएगा। ये सब बोलने का बात नहीं है, क्योंकि टीचर आपके लिए इतना मेहनत करता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है। क्या आपसे मांगता है टीचर? हाथी घोड़ा तो मांगता नहीं है, एक लाइक कर देना होता है, एक कमेंट करके बता देना होता है कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा कि नहीं, या ये दिक्कत हुआ आप इसको थोड़ा बता दीजिए, समझे? तो ये चीजें कर देना होता है आपको। उसके बाद में थोड़ा शेयर कर देना होता है, बच्चा वगैरह के पास में भेज देना होता है जो पढ़ने वाला होता है। इससे ज्यादा आपसे टीचर को कोई उम्मीद नहीं होता है, ठीक है। हाँ, और अच्छा से पढ़ना होता है, आपको लिखना होता है, समझे? तो चलिए आशा करते हैं इतना आपको याद हो गया होगा। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय भाग अगर कह दे, स्थलीय सीधा उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी कहे तो ऐसा बोल दीजिएगा, लेकिन अगर दक्षिणतम दक्षिणतम स्थलीय भाग का बात करें तो ये आप नाम याद रखिएगा कि सर ये होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। तो जब स्थलीय भाग का बात करें, कैसा? स्थलीय भाग, दक्षिणतम स्थलीय भाग, तो देखिएगा भारत का दक्षिणतम दक्षिणतम स्थलीय भाग का जब बात होगा तो कभी का ना है कन्याकुमारी। ऐसे उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूर्व में कीबीथू और पश्चिम में क्या? गौहर माता, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना तक आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब चलिए तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आ जाइए यहाँ, चलिए अब देखिए हम बेसिक जानते हैं पड़ोसी देश वगैरह के बारे में। बताइए दिए आपको बताए ही थे कि केहू के ब्याह शादी होता है तो अगुआ जाता है तो डायरेक्ट घर वाला के द्वार पर नहीं जाता है, अगल बगल से पता लगाता है लइकवा का करता है, इनकर जो लइका है वो का करता है कि नहीं, तो सब रहन स्वभाव के कैसन है। लइको वाला आजकल लड़की के बारे में पता लगाता है, लड़की कैसन है। अब जाना के घरे से झगड़ा हुआ रहेगा, कहेगी लड़की से पूछिए मत लड़की के बारे में, समझे? ई नाक पर माछी नहीं बैठने देती है। एक बात आप बोल के देखिए, 4 गो बात बोलेगी आपको, ठीक है। आ एक गोड़ पर तो नाचते रहती है पूरा घरे घरे, घरे अस्थिर रहबे नहीं करती है। अब अहू जाइएगा देखिएगा तो घरे वो नहीं रहेगी, कोनो के घर ही भेटाएगी, ठीक। तो घरे अस्थिर रहती नहीं है। तो जवना से झगड़ा होता है वो सब ऐसा ऐसा 2-4 गो बात बोलता है कि ब्याह का होता है, कट जाता है, समझे? तो यही चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, तो पड़ोसी देश के बारे में हम बता दिए थे पहले। अब आपको जानना है भारत के बारे में कि भारत में कौन कौन सा एरिया कहाँ कहाँ है, इसको आपको जानना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। ई कथी है? ई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये है आपका लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप। तो ये जो है आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, ठीक है। ये जो है एरिया आपका ये है लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप। तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार, ये हो गया आपका लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद में अब आप ध्यान रखिए, अब आपको मेनली जानना है कुछ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लगभग आपको बता दे रहे हैं। इधर जो है इधर वाला एरिया में तो ये जो होगा ये होगा पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, तो इधर होगा पुदुचेरी। उसके बाद में आपका इधर आइएगा, इधर तो हाई वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, तो ये सब जो एरिया है तो इस एरिया में आपका पड़ता है क्या, दादर नगर हवेली दमन एवं दीव। तो देखिए दमन एवं दीव और उसके बाद में दादर नागर हवेली। ठीक है, तो दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली इधर पाया जाता है, इधर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी। ठीक है, तो इतना को फिलहाल आप क्या करिए इस साइड में ध्यान रखिए। ठीक है, तो जब पूछेंगे एन्नेकारी तो एकदम पूरा पानी में है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद एकदम सटल है तमिलनाडु के समीप में, तो कहना है पुदुचेरी। क्या कहना है, पुदुचेरी। उसके बाद में अगर हम पूछेंगे कि चलिए बताइए एन्नेकारी आइए, तो एन्नेकारी जो एकदम पानी में है तो वो होगा लक्षद्वीप, और जो गुजरात के आसपास है तो कहना है दादर नगर हवेली दमन एवं दीव। ठीक है, तो ये उधर चल जाता है। ठीक है, तो इतना आसपास वाला आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, अब देखिए चलिए आ जाइए। अब यहां देखिए ये जो मैप है ये थोड़ा पुराना मैप है। ठीक है, तो ये जो आपका मैप दिख रहा है ये मैप है आपका पुराना मैप। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि इसमें अब ये मैप आ गया स्लाइड में, तो इसमें ही हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। शुरू में हम ध्यान नहीं दिए हैं इस पे, तो आप ये देखिए इसमें आप ये ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसका जो ये ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया ये है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। देखिए पहले ध्यान से आपको सुनना है और हम आपको इसको याद करवा देंगे, इसी क्लास में याद करवाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से पहले सुनना है कि कैसे कैसे हम एरिया बता रहे हैं, और फिर देखिएगा आपको बॉडी पे पूरा याद करवा दिया जाएगा मैप। समझे, हाँ। तो चलिए आइए देखिए यहाँ पे ऊपर वाला एरिया है लद्दाख। लद्दाख के बाद में हाई जोन एरिया है, ई जोन एरिया है, ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जम्मू और कश्मीर। उसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में इधर जो है हाई एरिया है ये आपका पंजाब। क्या है, पंजाब। एक एक साइड से हम लेके चलेंगे। मान लीजिए बबुआ हमको इंडिया का मैप, ये मेरा सर हो गया। ठीक है, तो एगो इधर पार्ट होगा, एगो इधर पार्ट होगा और एगो बीच वाला पार्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से चलना है, एक इधर और एक बीच वाला पार्ट। ठीक है, तो अब देखिए हम पहले इधर वाला पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, अपने दाएं साइड वाला पार्ट, और यानी मैप के कहने का मतलब कि मैप के पश्चिमी भाग को पूरा लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आइए यहाँ, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया पंजाब, ये हो गया आपका राजस्थान, ये का हो गया राजस्थान। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका राजस्थान, ये वाला एरिया है राजस्थान। ठीक है, ओकरा बाद में हाई वाला जो एरिया है ये है गुजरात, ये है गुजरात। ये वाला जो एरिया है ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद हाई जो एरिया है ये है गोवा। कौन है, गोवा। ये है आपका कर्नाटक, कर्नाटक। और ये जो एरिया है ये है आपका केरल। समझे, अब एने कार्य आइए ध्यान दीजिए, हम कहेंगे चलो बाबू यहां पर देख लो ध्यान से,
ई वाला ऐसे वाला सीन है। तो हई वाला जो है, अगर मान लिए कि हम गमछा ले लेते हैं, गमछा तो यहाँ है नहीं, ठीक है, अगर मान लिए हम गमछा ले लेते हैं और मुरेठा बांध लेते हैं, हे लखा से हे लखा, हे लखा से हे लखा मुरेठा बांध लेते हैं। अब बांध लिए तो हई वाला जो है पूरा एरिया हो गया। ई माथा वाला ई कौन होगा? तो कहना है सर जी लद्दाख। हम कहेंगे माथा वाला एरिया बताओ, तो कहना है कथी? लद्दाख। ओकरा बाद अब एने करीब पढ़ रहे हैं तो हाँ सर हई वाला एरिया बताओ, हई वाला, तो माथा वाला लद्दाख, हई वाला तो कहना है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ई वाला कहाँ? जम्मू कश्मीर। लोग जमा के देता है कहवा? गाले पर ना, एकदम झगड़ा होता है, जमा के एक थप्पड़ देता है कहवा? गाल पर। तो ये है जम्मू कश्मीर, जमा के मिलता है वहाँ। ठीक है, तो ऊपर वाला लद्दाख, यमा वाला जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे एनेकारी, एनेकारी हई वाला जम्मू कश्मीर के नीचे वाला एरिया बताओ हई सब, तो कहना है सर जी पंजाब। कदी है? पंजाब। ठीक है, तो कहना है जम्मू कश्मीर के बाद में कदी है? पंजाब, पंजाब। ठीक है, ओकरा बाद देखिए, ओकरा बाद में हम आपसे पूछेंगे कि चलिए ओकरा बाद हई वाला एरिया बताइए, पूरा हई वाला एरिया बताइए। ठीक है, हई निकलल है हल्का, तो ई वाला एरिया आप बताइए। ऐसे खड़ा होना है, लद्दाख जम्मू कश्मीर जमा के मिलता है, हई पूरा वाला एरिया कथी? पंजाब, पंजाब। ओकरा बाद हई निकलल है, हई तनका सुख निकलल है, देखिए यहाँ मैप में देखिए, तो यहाँ पे ये हल्का सुख निकलल है, हल्का सुख। तो ये हल्का सुख जो निकलल है, तो ये आपका कथी हो जाएगा? तो कहना है राजस्थान। कथी? राजस्थान। और जो हई हे लखा निकलल है, एक बार आता है तनका, फिर कट करके निकलता है, 2 बार निकलता है। ठीक है, तो जो हेने निकलल है वो कथी होगा? तो कहना है गुजरात। कथी होगा? गुजरात। तो एक बार रिवीजन करिए, लद्दाख, लद्दाख जमा के जम्मू कश्मीर, पंजाब। ठीक है, ई वाला पंजाब। ओकरा बाद में चलिए बताइए जल्दी फास्ट। हाँ बहुत बढ़िया, तो ई वाला जो एरिया होगा वो होगा राजस्थान, राजस्थान। और जो ने खट से हेने कारी निकलल है, तो वो जो का होगा वो होगा गुजरात। कथी होगा? गुजरात। ठीक है, ओकरा बाद नीचे आइए, गुजरात के नीचे तो यहाँ आपके पेट के साइड में, साइड वाला एरिया दाएं साइड में, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। और नीचे वाला याद करने का ट्रिक, गोवा जाना है तो नाटक न कर, समझे? गोवा जाना है तो नाटक न कर। अब मान लिए कि आपका शादी हुआ, ब्याह हुआ, अब आपकी मैडम ना बोलता है सब, हाँ मैडम बोलता है सब, तो आपकी मैडम कह रही है आपको कि गोवा चलना है घूमने। ठीक है, गोवा चलना है घूमने। ऐसे भी शादी उदी हो जाता है सब, सुनते नहीं, गोवा वाला बीच पर कि ना, तो गोवा घूमने जाता है, तो कह रही है कि हमको गोवा चलना है घूमने। तो आप कह रहे हैं, आप कथी कहिएगा उसको कि देखो घर में नाटक करती है यहाँ तक तो ठीक है, घर में बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर अगर हमारा साथ घूमने जाना है तो नाटक नहीं करना है। तो आप कहिएगा कि गोवा चलना है तो नाटक न कर। ठीक है, गोवा चलना है तो नाटक न कर, शांति से रह। ठीक है, तो ये चीज है। तो गोवा यानी गोवा जाना है, नाटक तो कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। और नाटक न कर, कर से क्या होगा? तो कर से होगा केरल, कर केरल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि इधर समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे ऊपर माथा वाला बोलना है, माथा वाला लद्दाख, लद्दाख। उसके बाद है जमा के जम्मू कश्मीर, है यही पूरा, तो पंजाब। कथी? पंजाब। ठीक है, उसके बाद कहेंगे हई निकलल है हल्का, हई निकलल है एकदम, तो राजस्थान। कथी निकलल है? राजस्थान। ओकरा बाद एने कारी निकलल है, जो दू भावता में कट है इसे, तो एने कारी निकलल है वो क्या है? तो कहना है गुजरात। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ओकरा नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके नीचे क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो, अब महाराष्ट्र के बाद गोवा जाना है तो नाटक ना कर, गोवा, नाटक से कर्नाटक और कर से केरल। तो आशा करते हैं इधर पूरा समझ में आपको आ गया होगा, दाएं साइड का। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए बीच वाला, आइए बीच वाला को समझिए बढ़िया से। ठीक है, तो अब देखिए बीच वाला आपको याद करना है कैसे। तो देखिए आपको सबसे पहले बीच वाला आ जाता है हई, तो ये है आपका हरियाणा। यहाँ देखिए हई जौन है ना, ई वाला एरिया, एक दूसर कलर ले ले, चलो बाबू दूसर कलर ले लेते हैं। तो हई वाला जो एरिया है, ई वाला, ई वाला, तो ई है का हरियर कलर से ले लें, और चलो हरियर ले लेते हैं। ठीक है, तो ई वाला जो एरिया है, हई वाला एरिया, हई वाला, ये देखो ये ऊपर वाला जो दिख रहा है हिसाब, तो ये वाला जो एरिया है हरिहर पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा।
चलो बताओ ये कथी हो जाएगा? तो कहना है सर जी हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा हरियाणा। एकरा बाद में है बीच में, बीच वाला है जो जगह है, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। आपको पता है ना दिल कैसन होता है? लाल होता है। तो सबसे पहले हरियाणा, तो देखो गाय भैंसी अपना बॉडी पे मैप याद करो, किताब कॉपी से याद करने का कोनो जरूरत नहीं है, बॉडी पे याद करो, समझे? तो ये देखिए आप खाना खाते हैं मुंह से, और गाय भैंसी जो खाना खाता है उसको बोलते हैं हरियारी। कहता नहीं है साहब हरियारी? हरियारी जाना तो काट के ले लेना उनका से गुआ में ना कहता है सा के कहाँ जाता रे, खेले जाता रे, लड़कवा के कहता है लोग जाता रहे तो उनका से कुछ हरियारी ले ले ये माल भैंसी के खाएला। ठीक, तो हरियारी, तो देखिए हरियारी कहाँ से खाता है? मुंह से। तो बॉडी में यहाँ कौन है? हने करी पूरा लद्दाख घेर लिया, लद्दाख घेर लिया, एक बाद मुंह में ना बचा, तो मुंह से। तो हरियारी मुंह से खाता है, तो हरियारी यानी हरियाणा। तो मैप में हेनेकारी के बाद में फर्स्ट जो आएगा बीच में वो है हरियाणा, कहा कि गाय भैंसी हरियारी खाता है मुंह से, बीच वाला जो पॉइंट है तो देखिए ये हो जाएगा हरियाणा। एकरा नीचे ही है तो दिल ना कहता है सा, झूठों के दिल के बदनाम कर ले, समझ रहा है ना? यहाँ गुर्दा फेफड़े का काम है, दिल उल जैसे कुछ होता नहीं है, समझे? झूठों के दिल बदनाम है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर जो है ये जो है तो यहाँ पे है दिल। ठीक है, तो दिल है तो दिल में का, दिल में कथी रहता है? दिल में दिल्ली, समझ रहे हैं? अब देखिए आपके दिल में कौन रहता है? तो देखते हैं ज्यादातर। अब देखिए सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग कौन का है? कौन खिलाड़ी का? विराट कोहली का है। किसका है? इंडिया में विराट कोहली का है। तो यानी कि ज्यादा लोग के दिल में है, दिल्ली वाला दिल में रह जाता है, समझे? ज्यादा लोग के दिल पर राज कर लेता है दिल्ली वाला। आप जाइएगा तो आपका दिल ऐसे ही बेहाल हो जाएगा। दिल्ली में जैसे एंट्री करिएगा और वहां के नजारा देखिएगा ना सबके, पूरा गुलाबी आसमानी लाल हरा, तो आपका पूरा एकदम दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, समझे? तो कहने का मतलब है कि हरियारी खाया जाता है मुंह से, तो हरियाणा, दिल में दिल्ली, दिल में दिल्ली। ओकरा बाद आइए नीचे, अब आपका पेट, ये बताइए नीचे से ऊपर से पूरा एकदम बीच वाला, मध्य वाला, मध्य वाला है, मध्य में आता है पेट, दोनों पार्ट से ऊपर से और नीचे से मध्य में, बीच में आता है पेट। तो मध्य यानी मध्य प्रदेश, मध्य यानी मध्य प्रदेश। तो कहीं मैप अगर नहीं याद हो रहा हो, जिस बच्चा को नहीं याद हो रहा हो उसको ये वीडियो को काफी करना है, आपको शेयर कर देना है एकदम, समझे? हाँ, खाली अपने तक नहीं रख के रह जाना है, समझे? अब बताइए तो हरियाणा हरियारी, ठीक है, दिल में तो दिल्ली, ओकरा नीचे तो मध्य प्रदेश, मिडिल में पेट आ रहा है। ठीक है, पेट आ रहा है, इसको मटकी बोल देते हैं। बहुत लोग देखते हैं आप अगर ठीक से चल रहे हैं आपका सॉलिड बॉडी रहता है, बहुत लोग के खा खा के पूरा मटकी फुला लेता है इतना बड़का। ठीक है, तो मटकी मध्य में है, मध्य प्रदेश, समझे? तो यहाँ पर देखिए ये बीच वाला जो एरिया है पूरा, हाई वाला जो पूरा एरिया है, हाई वाला ये सब, तो ये सब कथी है? ये सब एरिया एने करी, तो ये जो है आपका कथी? मध्य प्रदेश। ये क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये बीच वाला आपका एरिया मध्य प्रदेश है। ठीक है, ओकरा बाद देखिए, ओकरा बाद आपको दिखना है हई वाला, एकरा सामने सामने जैसे हरियाणा दिल्ली मध्य प्रदेश। एकरा बाद हई है आपका, इसमें क्या किया है ना, ये ओल्ड मैप है, तो इसमें क्या किया है कि काट दिया है, तेलंगाना को दिया ही नहीं। कल वाला जो मैप लाएंगे ना हम, तो कल वाला जो आपका मैप लाएंगे वो लाएंगे नया वाला मैप। इसमें ये मैप में हम देख नहीं पाए हैं तो इसके लिए सॉरी। चलिए आइए, ये जो बीच वाला एरिया है तो इसको आप देख लीजिए, तो ये थोड़ा और फैल जाता है। तो ये वाला जो एरिया है तो ये है तेलंगाना, कथी है? तेलंगाना। आप देखो कहेगा सर जी करो बताइए कोनो ट्रिक, तो हम कहेंगे जरूर बताएंगे बाबू। देखिए ये है आपका तेलंगाना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आप देखिए अब पेट के नीचे कथी आता है? डांड आता है। कथी आता है? लोग के डांड आता है। ठीक है, तो लोग नहीं कहता है, बूढ़ा लोग, बूढ़ा बाबा जी टाइप के जो लोग होते हैं तो वो लोग ज्यादा कहते हैं कि बउओ बैठल उठल नहीं जात, डांड में दर्द हो गया बा। कहता है लोग कि बउओ बैठल उठल नहीं जात, डांड में दर्द हो गया बा। तो फिर क्या किया जाता है? तेल वगैरह गर्म करके फिर मालिश किया जाता है तो ठीक होता है। तो ओकरा नीचे, पेट का नीचे तेल मालिश, तेल मालिश होता है। ठीक है, तो तेल, तेलंगाना। ठीक है, तेल मालिश होता है। ठीक है, तो तेलंगाना,
पेट के नीचे वाला एरिया तेलंगाना, यानी मध्य प्रदेश के नीचे वाला एरिया पेट के नीचे डांड होता है, तो मध्य प्रदेश के नीचे कभी होगा तेलंगाना होगा। तो आशा करते हैं कि इतना एरिया समझ में आया होगा। इन्हें वाला एरिया को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो इसको आप एक बार रिकॉल करेंगे। ये जो एरिया है पूरा लद्दाख, जमा के देंगे जम्मू कश्मीर, एक ना नीचे पंजाब, हई निकलल है राजस्थान, हेन्ने हई निकलल है तो गुजरात, राजस्थान ओकरा बाद में गुजरात, ओकरा बाद में एकरा नीचे महाराष्ट्र, ओकरा बाद गोवा जाना है तो नाटक न कर, तो महाराष्ट्र के बाद में गोवा, नाटक कर्नाटक, ओकरा बाद में केरल। ठीक है, बीच में आइए हरियारी, माल भैंसी हरियारी मुंह से खाता है ना, तो ये वाला जो एरिया है यानी कि लद्दाख के बाद वाला नीचे वाला जो एरिया आएगा ये, तो यानी जम्मू कश्मीर है, ये आएगा हरियाणा। ठीक है, एक बाद में दिल, तो दिल में कौन है दिल्ली है। ठीक है, दिल में दिल्ली है। ओकरा बाद नीचे जो आएंगे तो मटकी के जैसा निकलल है और ऊपर और नीचा से दोनों के बीच में है यानी मध्य में है, तो मध्य में मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद में सबसे नीचा तो आपको देखते हैं लोग ना कहता है बूढ़ लोग डांड में दर्द हो गया तो तेल बुग्गा लगा दो। ठीक है, तो तेल पेट के नीचे डांड होता है, वहां पे तेल लगा जाता है अगर बूढ़ लोग को दर्द वगैरह होता है तो उसको कहेंगे तेलंगाना। तो आशा करते हैं इतना चीज आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। बहुत एफर्ट लगता है आपके क्लास के लिए, समझे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप क्या करिए कि लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर वगैरह मतलब कि आप कर दीजिएगा एक दूसरे में, समझ रहे हैं। इससे ज़्यादा आपसे और क्या मांगा जा सकता है। और अच्छा से पढ़िएगा अपना लिख करके, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है। जहां समझ में नहीं आए कमेंट करना है, आपका कमेंट देखा जाएगा और उसका मतलब कि जवाब दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, क्लास को इतना ही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।